तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं पी पुष्पा राजस्थानी मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अभी हमारी छुट्टी तो बहुत पहले हो गई थी, मगर हमें कुछ अर्जेंट काम था तो कहीं पे रुकना पड़ा था और इनकी वजह से हम बहुत लेट हो गए थे। शायद 9 बज गई होंगी, मतलब मैंने टाइम नहीं देखा था और 9 तो बज गई होंगी, मतलब दुकानें बंद होने लग गई थी। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, जो ये है होटल ढाबा ढाबा बोलते हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे आ गए थे और यहाँ से मैं सब्ज़ी लेके जा रही हूँ। तो मतलब जब हम घर पे जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ही दूर है हमारे घर से, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी जा रहे थे हम, तो मैं सोची सुनील को भेजूँगी घर पे जाके, तो इनसे अच्छा मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सब्ज़ी और रोटी सब मिलती है यहाँ पे, कोई आके खा भी सकता है। और इनका मैं कोई पूछना चाहेगा तो मैं बाद में बताऊँगी इसका नाम। तो ये देखिए, ये भैया हाथों हाथ बना के देते हैं, मतलब ग्रेवी वरेवी सब तैयार करके रखते हैं ये। और इनके बाद में ये मतलब हाथों हाथ बना के देते हैं। तो ये देखिए, अभी है ना पैसे छुट्टे दे रहे थे सबको, इनके पास छुट्टे थे पैसे, तो ये सबको दे रहे थे। और सब्जी के पैसे दिए ही नहीं, मतलब और अंदर डाल रहे थे बटवे में। तो मैं बोली इनको सब्जी को ही दे दो, सब्जी के पैसे दे दो, फिर वापस निकालोगे करोगे। तो फिर इनको याद आया, तो ये देखिए अभी पैसे दे दिए हैं सब्जी के। और इसमें ना फिर 10 रुपये इन्होंने मतलब कम दिया है, जानकार निकल गए थे तो जानते हैं इनको, इनकी वजह से। तो ये भैया बोल रहे थे 10 रुपये कम दे रहे हो, तो ये बोल रहे हैं हाँ, जानकार का फिर फ़ायदा ही क्या है, तो 10 रुपया कम ही देना चाहिए। तो अभी ये देखिए, हम सब्जी वब्जी लेके, और है ना मैं मतलब कई बार जाती हूँ ना, तो ऐसे ही बनाती हूँ वीडियो। और अभी देखिए, ये सारी दुकानें उकानें आधी तो बंद हो गई थी और आधी अब बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी हम भी निकलते हैं घर पे। और फिर रास्ते में और आते आते सब्जी भी लेनी थी, हरी सब्जी। सुबह गवार पड़ी कई बादी आ ले लो, गवार पड़ी कई रींगणा धोल धोला रींगणा ले रिया 40 रुपए पाव सस्ती है। पाव भर पण 40 जब मैं 140 रुपए किलो खरीद सकूं, तो 160 रुपए बेच भी सकूं। इतनी महंगी, बहुत महंगी बेच रही है। हाल दे अब बाया भी कोने अब बावला बदल दे। अच्छा बावला, अब बावला बदल दे अंडे की तो हाँ। कोने कोने ये बाहर आईडी आने के अच्छा, बाहर की जी कंडा सो आई महाराष्ट्र आंटी कोण कोण आहे जी महाराष्ट्र पंजाब जट पानी है जट तो है, तो भारतरी जनी कोई चाइना थोड़ी आएगी, अमेरिका थोड़ी आएगी गवार पड़ी। अरे तो टैक्स लागे अमेरिका में तो अंडे से जायज है, आओ कोने अंडे से जायज है बंदे, पानी तक जायज है बंदे। इतनी महंगी मत दो अंकल जी सब्जी, थोड़ा भैया अपना हाथ में बोले करेला कई बार 20 रुपए पाव ज्यादा करेला लेवा खाओ जी ले लो। अरे रहने पे ल करेला सही, बार नमक भरन रख दे, सूप बनाए दे। अब के वैसे हैंगर नमक भरी पाव भर ही लेवा, ज़्यादा नहीं लेवा, टाबर तो खावे कौन। एक और डाल। अरे काय गो और फटका फटकी आवाज है, काय गो फटका फटके मा ग्राइंड। अरे तो अवैधपुरी में बंदो भाई वो बैठा है बहन कर दिया बंदो, अब सब अपने अपने ठिकाना ला के सही है। सब्जी कमाई थोड़ा रागना करने वाला सभी तो आप ही खूब ए वाला बैंगन लेता है कहीं लिया, थोड़ा थोड़ा लूं बड़ी ओडा रे जी। ठीक है सब का मतलब बैंगन ही बेच मगर मन गांव में नहीं अंकल जी, सब्जी में ले जाओ कांटा वाला बैंगन बने मिले इतना बढ़िया। ए कोनी ये मतलब मन गांव का अलग बार सर्दी में आवे जाए, बस सर्दी में आवे हां बिल्कुल काला। अरे समझो नहीं ऋतु और अनुसार सर्दी में कैसा बैंगन आवे गुजराती है। अच्छा बैंगन आवे हां, छोटा छोटा आवे छे मगे गांव में। अरे छोटा बड़ा गुजरात में गुजराती बैंगन दूसरा आवे रवैया उन बोला जाए रवैया आपा सब्जी इतनी महंगी रियोड़ी आदे बनियोड़ी लेना आई के मत बढ़िया अच्छी बात बनाम जो रहा जी पर अभी तो इतनी महंगी पड़गी नहीं। एक बात बताऊं, हां इन्हें थे बार एक ही मेंबर खाएला
नहीं नहीं मत पूरा दो कर खा रखा लेना, बस जोर मार। मैं पूरा कर रखा अल्लाह चा कौन खा ये चॉकलेट को खा ना मत झूठ खाओ। इनका मायने आराम से। अब बनावा को तो जोर आवे ला मैं दिन भर काम करूँ अब जान कद बनाऊँ ला बताओ। और टाबर भी अब जाता ही अरे सब्जी बनाओ लो जोर तो आ रही है सही है आप भी सही बोल रही है तो मैं झूठ थोड़ी बोल रही मैं ही सही वीडियो और बनाएगी। ला जाओ फटाफट कह दिया मन कह दिया ले आओ फटाफट ले आओ जा। था पहले छाछ ले आओ जल्दी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी हमारी भी भाषा बोल रहे थे और यहाँ की जयपुर की भी भाषा बोल रहे थे तो ये दोनों भाषा मिक्स हो गई थी हमारी और हिंदी भी बोल रहे थे। तो ये वीडियो 3 भाषा में बना हुआ है मतलब हमारी गांव की भाषा, जयपुर की भाषा और हिंदी। तो ये 3 ही मतलब जहाँ हम रहते हैं और एक हमारा गांव है और एक हमारा देश है। तो ये तीनों ही भाषा हमारे लिए बहुत ही अच्छी मायने रखती है हमारे लिए। और अभी हम निकल गए थे घर के लिए और इतना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो ये देखिए ये फटाफट चढ़ रहे हैं ऊपर और मैं भी भाग रही हूँ इनके पीछे पीछे। तो चढ़ते हैं ना तब बहुत ही सांस फूल जाती है। तो ये देखिए अभी शिवम बाहर खड़ा है इनका इंतज़ार कर रहा है फ़ोन के लिए और अभी देखिए गेट के आगे खड़ा हो गया कि गेट नहीं खोलने दूंगा मतलब इतनी लेट क्यों आए। तो ये ऐसे ही करता है हर रोज़ करता है मतलब लेट जाते हैं ना। और फिर है ना मधुमक्खी आ गई थी लाइट की वजह से। तो मैं इनसे है ना जब मतलब बोल रही थी जल्दी गेट लगा दे जल्दी गेट लगा दे फिर अंदर घुस जाएगी पता नहीं कहीं नज़दीकी मधुमक्खी वो लगा रखा है इसीलिए। तो इनके बाद में मैं आ गई थी अंदर और आज पूरे दिन लाइटें नहीं थी अंधेरा था। तो बच्चे ना बहुत परेशान हो गए थे पता नहीं क्यों नहीं थी आधी मतलब बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग में ऐसी थी आधी लाइट थी आधी नहीं थी। किसी के बाथरूम में थी किसी के हॉल में थी किसी के किचन में थी तो ऐसी लाइट थी पूरे में। और अभी हमारा आगे का वीडियो आप देखिए पूरा रेगुलर। सब्जी लेना बड़ी बड़ी पनीर लेट आया तो छाछ भी ले नहीं पनीर की सब्जी भी ले नहीं अब तो खाई ले बैठ पानी ले रहा ठंडो सुबेरी लाइट बंदी क्यों तो तब अपन फोन करना चाहिए नहीं तो आगू बंद दिन मैंने तो आन तो चलू तो करवा सकता नहीं है टाबरा नहीं परेशानी नहीं हम सको वो पूरी बिल्डिंग में खराबी है वो खोल दे था गेट बालकनी रात दिन बेड में तो पड़िया या ओ मतलब ये तो परेशान होगी भाई कई मतलब एटन गनी गर्मी लागे पिचकारी है ने पापा रे पलंग रे नीचे कैफे अटले रेला पिचकारी हवा डाल दी। अब तू रोज नावे तो है कोनी गर्मी लागी नाउ नाला ने तो गर्मी लागे कोनी भाई गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है। ले ना थाली वाली रोटियां वोटियां खाना ना देख फिर मेरी है देख सलाद लो तपस्या अरे तो थैली सलाद 2 थैली तो लेना था सलाद ना भी को नहीं आओ क्या करूँ सलाद ना भी नहीं आवे अबे मैंने ये देखो हलवाई पूरा सरिया है रोटियां हलवाई था तो हलवाई बन जाता तो सही रहता है नहीं पूरा सुनान
मतलब सारो नॉलेज है। अच्छा तेरे कुकिंग आती है, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छे कपड़े धोना आते हैं हाँ मिर्ची और ज्यादा रह मुझे जाए, हर ज्यादा तरीके रह से जाए। मैं आत्मनिर्भर आदमी हूँ। तो देखिए मुझे- गाइस, ये 8 साल अकेले रहे थे, 8 साल में मेरे हाँ, तो ससुराल में मेरे थी को ना, खाना पीना तो इनकी बर्तन वजह धोना, से इनको ये सब करना, आता वो है। करना, सब कुछ आता हाँ, है। मेरी भी तो बात सुन लो कि 8 साल में मेरे ससुराल में रही, मेरे सास ससुर के पास, जब तक ये मतलब अकेले ही खाते थे और अकेले ही करते थे, तो सब आना ही चाहिए भाई। मैं इनके लिए इतनी मतलब अकेली रही 8 साल तक, तो ये इतना तो सीखना ही चाहिए ना। आत्मनिर्भर हूँ वैसे। हाँ, बचपन से सीख गए थे शायद सब बनाना। आत्मनिर्भर क्या होता है? तो एक औरत पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, यही बना के देगी तब भी हम खाएंगे। सबको आना चाहिए खाना बनाना। दुष्ट प्राणी है हम। औरत जब बाहर जाके कमा सकती है तो आदमी का क्यों नहीं भाई है, आदमी भी तो घर का काम थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। ला थाली दे अंकिता, ला देनी है थाली, मैं कि मैं खाऊं। ये सब बैठे हैं, छाछ दो भाई, छाछ छाछ दो। हाँ, ये भैंस लायोड़ी इर दादे रो, यो को दूध ही कौन दियो, गाय भैंस दोनों लेन आयोड़ी। कैसी है सब्जी? हैं? सब्जी कैसी लगी? तो आ जाइए गाइस, खा लीजिए खाना आप, मैं भी खा रही हूँ। और कितना कोर भी हो भाई, बहुत ज़्यादा रहेगा। बाकी सुबह घर पे कब फ्री हो, आ जाओ, कभी बैठने फ्री हो, कभी बैठने फ्री हो। कंटिन्यू करे जा सकता। पानी लाए काफी जगह। तो देखिए गाइस, हम खा रहे हैं सभी खाना, और पनीर की सब्ज़ी इतनी अच्छी थी, टेस्टी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये है ना, कभी कभी इतनी छुपती बात बोल देते हैं तो बहुत ही दुख होता है। मैं कपड़े धोता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो है ना, बहुत बार मुझे बोल चुके हैं, मगर कपड़े किसके धोते हैं? सिर्फ इनके ही धोते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है इनकी वजह से। और मैं बताने लग जाऊँ ना मेरी कहानी, तो ये पूरा मतलब एंड ही नहीं हुए। इतना मैंने इतना सारा बहुत सारा दुख देखा है मैंने। मिल रही हूँ आपसे, और अभी खाना पीना हो गया था तो मैं आ गई हूँ मतलब सोने की तैयारियाँ करने के लिए। अभी सोऊंगी। और आज है ना बनी हुई सब्ज़ी लेके आए थे पनीर की, तो हमें है ना थोड़ा सा मतलब लेट हो गए थे, 9 बज गए थे आते आते घर पे, और कहीं मतलब रुक गए थे, कुछ ज़रूरी काम था, इनकी वजह से रुकना पड़ा, तो लेट हो गई। और बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो बच्चे बोले भाई कुछ बनी हुई सब्ज़ी लेके आ जाना। फिर अभी मैं हरी सब्जियां तो लेके आई थी, मगर कब लाती और कब मैं काटती इनको, कब मैं बनाती, तो इनकी वजह से फिर और लेट हो जाते। तब तक बच्चे बहुत मतलब बच्चे और मुझे भी भूख लगी, तो इनकी वजह से फिर है ना बनी हुई सब्ज़ी लेके आए थे पनीर की, और बहुत ही अच्छी मिलती है वहाँ पे, है ना मतलब जाके खा भी सकते हैं, और पैक करवा के सब्जी रोटी सब मतलब घर पे लेके आ सकते हैं। तो ये है ना बहुत ही अच्छा मतलब ढाबा है। और एक बार खाया था हमने मतलब जाके वही, कभी कभी होता है ना कि एक बार ही खाया था, जब इस वाले मकान में आने के बाद में तो हम कहीं नहीं गए, और रेंज पे रहते थे ना तब तो हम 2 बार गए थे खाने के लिए होटल में। तो कभी कभी इच्छा भी मतलब पूरी करनी चाहिए। तो बच्चे भी मतलब बोल लेते भाई चलो आज बाहर खाना खा के आते हैं। तो 2 बार गई थी मैं जयपुर में आने के बाद, 2 बार मैं मतलब होटल में खाना खा के आई हूँ, वरना विन से ना ही पहले खाया था और ना ही बाद में। और वैसे तो हम जैसे बाहर जाते हैं, वैष्णो देवी गए थे हम, तब होटल का ही खाना पड़ता है। जब बाहर जाते हैं तब तो खाना ही पड़ता है, मगर जब घर पे रहते हैं और घर से अचानक से ही प्लान बना के फिर मतलब खाने के लिए जाता है ना, तो वो अच्छा लगता है।
तो जब हाँ मैं बता रही थी आपको, वैष्णो देवी में गई थी ना, तब होटल का खाना खा के मतलब एकदम खाना ही छूट गया था मेरा। मैं 5-6 दिन तक बाहर का खाना खाया था ना, तो इनकी वजह से वो जो तंदूरी रोटी होती है और जो वो बट्टी होती है ना, विनकी बदबू आती थी मुझे 10-15 दिन तक। घर आने के बाद में एक तो सफ़र के बाद में घर आते हैं ना, तो बहुत ही थक जाते हैं वो। और बहुत, किसी को पता होगा, कोई गए होंगे इनको तो पता ही होगा, बहुत ऊपर है, बहुत ही मतलब। एक पहली बार हम गए थे तो पूरे दिन चढ़ते रहे, मतलब रात को 11 बजे चढ़ने लगे तो हम सुबह की 4 बजे वहाँ पहुँचे थे, चढ़ाई कर करके। और शिवम बहुत छोटा था। और 2 बार गई हूँ मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और दोनों बार पैदल मतलब चढ़े हैं हम। तो बेरू जी के और दर्शन करके आए हैं, तो मैं तो अपना आप को बहुत ही भाग्यशाली ऐसे समझती हूँ। हाँ, भगवान के जो माता रानी है ना, जिनके दर्शन हो गए मेरे। बाकी जो लोग हैं ना, बहुत पैसे वाले होते हैं, और मेरी तो इतनी औकात नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ माता रानी के दर्शन करूँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था, फिर भी मैं 2 बार जाके आ गई माता रानी के। और एक बार तो शिवम बहुत छोटा था, और दूसरी बार थोड़ा सा मतलब सही था। तो दूसरी बार हम गए ना, तब सुनील मतलब हम सब गए थे, मेरे पापा भी चले थे। और पहली बार गए तब मैं, अंकिता, शिवम और शिवम के पापा और एक मेरी बुआ जी का लड़का, तो हम 3-4 जने गए थे पहली बार गए तब। और कुछ भी नहीं जानते थे वहाँ पे, कुछ भी, फिर भी हम चले गए। तो चलिए, और कभी मेरी थोड़ी मैं कहानी बताती रहूँगी। और जो भाग्यशाली होते हैं ना, जिनकी भगवान के दर्शन होते हैं, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब सपने में भी नहीं सोचते हैं, और वो पूरी हो जाती है ना। तो हाँ, सोच तो रखा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, ऐसे करूँगी, सोचती ज़रूर थी, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 2 बार चली जाऊँगी, ये मुझे नहीं मालूम थी। और ऐसे बोलते हैं ना, सोचते हैं तभी सपना पूरा होता है। तो मेरी तो हर मनोकामना पूरी हुई है, और मैं सोचती हूँ वही मेरे साथ होता है, चाहे थोड़ा बहुत ही हो, मगर होता ज़रूर पूरा है। तो सोचना भी चाहिए, और सोचते हैं जब भी सपने पूरे होते हैं। तो चलिए, अभी मैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट।